मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे, है ना। और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग बउआ हो सीख रहे हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं यूज ऑफ ए एन एंड द के बारे में, है ना। तो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 37 चलेंगे बउआ हो। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखते चलिएगा, है ना। कहता है राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। तो राम इज ए बॉय, आसान था, है ना। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय। अगला देखिए कहता है रामायण के राम बहादुर है ना। रामायण के राम बहादुर है। तो देखिए बउआ सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रामायण के राम। तो रामायण के राम तब ऑफ से जब बनाएंगे, है ना, तो इसमें उल्टा चलेगा, पहले राम फिर के फिर रामायण, है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो इसका उल्टा बनाएंगे, तब बनाएंगे रामायण के राम, तब बनेगा राम ऑफ द रामायणा, राम ऑफ द रामायणा, है ना। राम के बारे में यहाँ क्या रहा है, यानी सिंगुलर नाउन है, तो क्या लगेगा इज, वो बहादुर के क्या हो गया ब्रेव। द राम ऑफ द रामायणा इज ब्रेव। कितना आसानी से बन गया है कि नहीं। अगला देखिए कहता है कालिदास एक महान कवि हैं। कालिदास एक महान कवि है। तो लिखेंगे कालिदास इज ए ग्रेट पोएट। कालिदास इज ए ग्रेट पोएट, है ना। चलिए बउआ हो आगे चलते हैं। अगला कहता है, अगला कह रहा है वे भारत के शेक्सपियर हैं। वे भारत के शेक्सपियर है। तो किनके बारे में बोला जा रहा है, कालिदास के बारे में। तो यहाँ कालिदास बताइएगा कौन कै गो है, एगो है कि नहीं। तो कालिदास एगो है यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर में दे नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही, और ही के साथ क्या लगता है बउआ हो, इज, है ना। अब भारत के शेक्सपियर, भारत के शेक्सपियर, तो ऑफ से बनाते हैं बउआ हो तो उल्टा बनता है, पहले शेक्सपियर लिखेंगे फिर के लिखेंगे फिर भारत लिखेंगे। तो लिखेंगे द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो पूरा क्या हो गया सेंटेंस हमारा, ही इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अगला है बउआ हो दूध लाभदायक होता है। दूध लाभदायक होता है, तब बनेगा मिल्क इज यूजफुल, मिल्क इज यूजफुल। अगला देखिए कहता है गाय का दूध लाभदायक होता है। गाय का दूध लाभदायक होता है। तो देखिए बउआ क्या बनाएंगे, ऑफ से बनाएंगे। तो ऑफ से जब बनाएंगे तो उल्टा बनेगा, पहले बनेगा दूध फिर का फिर गाय। तो चलिए बनाएंगे। तो द मिल्क ऑफ, द मिल्क ऑफ द काऊ इज यूजफुल, द मिल्क ऑफ द काऊ इज यूजफुल। अगला है बउआ हो सोना आकर्षक होता है। सोना आकर्षक होता है। तो क्या बनेगा गोल्ड इज अट्रैक्टिव, गोल्ड इज अट्रैक्टिव। तो देखिए बउआ अगला सेंटेंस कहता है भारत का सोना आकर्षक होता है। भारत का सोना आकर्षक होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भारत का सोना। तो क्या लिखेंगे, तो द लिखेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव, द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। चलिए बउआ अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला कहता है सोना आकर्षक है। सोना आकर्षक है, तो यहाँ डिफिनिट बता रहा है बउआ हो, तो द का प्रयोग करेंगे। तो बनाएंगे द गोल्ड इज अट्रैक्टिव, द गोल्ड इज अट्रैक्टिव। पानी गंदा है, पानी गंदा है, तो यहाँ पे पानी डिफिनिट बता रहा है, तो यहाँ पे द लगाएंगे। तो द वाटर इज डर्टी, द वाटर इज डर्टी, है ना। इस नदी का पानी गंदा है, इस नदी का पानी गंदा है। तो सबसे पहले बनाएंगे इस नदी का पानी। तो अब से बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे, पहले पानी बनाएंगे फिर का फिर इस नदी। तब लिखेंगे क्या द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, है ना। अब चलिए बउआ आगे चलते हैं। अगला कहता है कि कुत्ते खतरनाक होते हैं। कुत्ते खतरनाक
होते हैं, तो यहाँ डिफिनिट नहीं है बगो हो, इसलिए द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे डॉग्स आर डेंजरस, डॉग्स आर डेंजरस। अगला कहता है इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं, इस शहर के कुत्ते खतरनाक हैं। तो पहले हम लोग बनाएंगे इस शहर के कुत्ते, तो ऑफ से बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे। तो लिखेंगे द डॉग्स ऑफ दिस टाउन, है ना, द डॉग्स ऑफ दिस टाउन। यहाँ देखिएगा डॉग्स प्लूरल है बगो हो, तो यहाँ आर लगेगा, है ना। तो द डॉग्स ऑफ दिस टाउन आर डेंजरस, आर डेंजरस। कुत्ते खतरनाक हैं, यहाँ देखिए डिफिनिट बता रहा है बगो, देखिएगा, है ना, डिफिनिट बता रहा था। क्या लिखेंगे द डॉग्स आर डेंजरस, द डॉग्स आर डेंजरस। अगला कहता है सुंदरता एक कीमती रत्न है, सुंदरता एक कीमती रत्न है। तो बनेगा ब्यूटी इज ए कॉस्टली जेम, है ना, ब्यूटी इज ए कॉस्टली जेम, जेम के माने होता है रत्न। चलिए बगो अगला कहता है हम लोगों को कि कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है, कश्मीर की सुंदरता प्रसिद्ध है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कश्मीर की सुंदरता। तो क्या लिखेंगे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज फेमस, इज फेमस। अगला है ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो क्या बनाएंगे ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, ऑनेस्टी इज ए गुड पॉलिसी, है ना। अगला है श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है, श्याम की ईमानदारी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले बनाएंगे श्याम की ईमानदारी, तो ऑफ से बनाएंगे तो उल्टा बनाएंगे। तो द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस, द ऑनेस्टी ऑफ श्याम इज फेमस। अगला होगा सच्ची दोस्ती दुर्लभ है, सच्ची दोस्ती दुर्लभ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सच्ची दोस्ती, है ना। तो द ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर, द ट्रू फ्रेंडशिप इज रेयर। आगे चलिए बगो अगला हम लोग देखते हैं। अगला कहता है कि सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है, सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज है। तो बनाएंगे द ट्रू फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अगला है वो राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है, राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है। तो बनाएंगे द फ्रेंडशिप ऑफ, द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड सुग्रीव इज, है ना, इमिटेबल, इमिटेबल। अगला है वो कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है, कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। तो बनाएंगे द फ्रेंडशिप बिटवीन, है ना, द फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी फेमस, इज वेरी फेमस। तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कृष्ण और सुदामा दो को नाम है, तो यहाँ इज क्यों लगा है ना। तो देखिए बगो यहाँ कृष्ण और सुदामा के बारे में नहीं कह रहा कृष्ण और सुदामा के बीच की दोस्ती के बारे में कह रहा, फ्रेंडशिप के बारे में कह रहा। तो फ्रेंडशिप हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। आया समझ में। चलिए आगे कहता अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश इज ए रिच लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए रिच लैंग्वेज। आगे चलिए बगो आगे कहता है कि हिंदी एक रोचक भाषा है, हिंदी एक रोचक भाषा है। तो हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, हिंदी इज एन इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, है ना बगो। अगला देखिए कहता है, अगला कहता है उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी अच्छी है।
तो लिखेंगे द हिंदी ऑफ यूपी, है ना, द हिंदी ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में यूपी बोला जाता है ना, इज गुड, है ना, द हिंदी ऑफ यूपी इज गुड। अगला है फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है, फुटबॉल विश्व में प्रसिद्ध है, तो क्या बनाएंगे, फुटबॉल इज फेमस इन द वर्ल्ड, फुटबॉल इज फेमस इन द वर्ल्ड। क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है, क्रिकेट विश्व में प्रसिद्ध है, तो क्या बनाएंगे, क्रिकेट इज फेमस इन द वर्ल्ड, क्रिकेट इज फेमस इन द वर्ल्ड। अगला है बगो, रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, रविवार सप्ताह का अंतिम दिन है, तो क्या भी लिखेंगे, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक, संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। चलिए बगो आगे चलते हैं। आगे कहता है कि इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो लिखेंगे द संडे ऑफ दिस मंथ, द संडे ऑफ दिस मंथ इज नॉट गुड फॉर मी, है ना, इस माह का रविवार, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ गलती से लिखा गया है ना, बनाएंगे संडे इज द, है ना, संडे ऑफ दिस मंथ इज नॉट गुड फॉर मी। जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी साल का पहला महीना है, तो क्या बनाएंगे, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, है ना। आगे बोलो 2005 ईस्वी की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी, 2005 ईस्वी की जनवरी मेरे लिए अच्छी थी, है ना, तो बनाएंगे यहाँ पे भी दाग नहीं लगेगा, वो जनवरी ऑफ 2005, जनवरी ऑफ 2005 वाज गुड फॉर मी, गुड फॉर मी। आगे बढ़ो, आगे कहता है जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं, जनवरी फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं, तो क्या बनाएंगे, जनवरी फरवरी एंड मार्च आर फुल ऑफ फेस्टिवल्स, फुल ऑफ फेस्टिवल्स। जाड़ा, गर्मी और बरसात तीन महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, जाड़ा, गर्मी और बरसात तीन महत्वपूर्ण ऋतुएं हैं, तो क्या बनाएंगे, विंटर, समर एंड रेनी आर थ्री इम्पॉर्टेंट सीजन्स, विंटर, समर एंड रेनी, रेनी में यहाँ पे आर बड़का होगा, वो है ना, कैपिटल लेटर वाला होगा, है ना, बड़ी अच्छा वाला होगा रेनी, तो रेनी आर थ्री इम्पॉर्टेंट रीजन्स, रीजन्स कहते हैं सीजन्स, है ना, सीजन्स। आगे बढ़ो, जाड़ा दुखदाई होता है, जाड़ा दुखदाई होता है, तो विंटर इज पेनफुल, विंटर इज पेनफुल, है ना। आगे चलिए बगो, आगे कहता है बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है, बरसात का मौसम कठिनाइयों से भरा रहता है, तो क्या बनाएंगे, द वेदर ऑफ द रेनी सीजन, है ना, द वेदर ऑफ द रेनी सीजन इज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज। लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है, लकवा बहुत खतरनाक बीमारी है, तो बनाएंगे पैरालिसिस इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, पैरालिसिस इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, है ना। बगो तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बगो जय हिंद।